रूस ने जब यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया था, तब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो उसके खिलाफ इस युद्ध का हिस्सा बने तो उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। बावजूद इसके अमेरिका समेत नेटो देश इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े रहे। मदद के मामले में कई उतार चढ़ाव के बाद भी अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा दिखता है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ये बात बार बार आती रही है कि यूक्रेन को मदद करने से हमारे अपने हथियारों के भंडारण में कमी आ रही है। इसी बीच अब ये खबर आई है कि जापान अपने पैट्रियट मिसाइलों को अमेरिका को देने जा रहा है। ऐसे में इसका सीधा असर पड़ेगा यूक्रेन पर, क्योंकि इसके बाद अमेरिका जापान के इन हथियारों के जरिए फिर से यूक्रेन को मदद पहुंचा सकता है। यही बात है जिसने रूस की खुन्नस को बढ़ा दिया है और उसे खुली चेतावनी दी है। रूस ने जापानी निर्मित पैट्रियट मिसाइलों के यूक्रेन में उतरने पर टोक्यो के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट की धमकी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि जापानी मिसाइलें यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हाथों में पड़ गई तो ऐसी कार्रवाइयों को रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में जापान के लिए सबसे गंभीर परिणाम होंगे। आइए अब आपको पैट्रियट मिसाइल की खासियत भी बता देते हैं, जिसकी वजह से रूस गुस्से के साथ साथ खौफ में भी है। पैट्रियट मिसाइल एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मन की मिसाइल तक को मार गिरा सकता है। 2015 के बाद से अब तक इस सिस्टम ने लगभग 150 मिसाइलों को नष्ट किया है। ये सिस्टम 160 से 190 किलोमीटर तक बड़े बॉम्बर विमानों को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 110 से 130 किलोमीटर है। ये 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल का पता लगा सकता है। एक पैट्रियट सिस्टम का दाम $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी देश को हथियार सप्लाई नहीं करने की नीति में जापान ने परिवर्तन किया है। पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 PAC-3 प्रणाली की बिक्री द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान द्वारा घातक हथियारों का पहला निर्यात होगी। वैसे जापान के इस कदम के पीछे की रणनीति को समझे तो वो है उसकी खुद की सैन्य ताकत को बढ़ाना। चीन और उत्तर कोरिया जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ये जापान के लिए खतरे का संकेत है और उनके सामने खुद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए जापान को जरूरत है अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट और अन्य अमेरिकी हथियारों की। इसी के तहत जापान का पहला कदम है अमेरिका को अपने पैट्रियट मिसाइलों से लैस करना और फिलहाल इस खबर ने ही रूस की नींद हराम कर रखी है।